सीए फाउंडेशन लॉ, यदि आपने इन 3 चैप्टर में मास्टरी हासिल कर ली ना, तो 70 प्लस का पेपर यहीं से आने वाला है। यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है और ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ना 4 पार्ट में बाँटेंगे। फर्स्ट होगा पिछले 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू का एनालिसिस। सेकंड पार्ट में मैं करने वाला हूँ हर एक चैप्टर के यूनिट वाइज़ ब्रेकअप कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट है, तो कौन-सी यूनिट है जिसमें से कितने मार्क्स हर अटेम्प्ट में आया? और आपके अटेम्प्ट के लिए कौन सी यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जा रही है? वीडियो के थर्ड पार्ट में होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टू 11 टॉपिक्स जिनको आपको कभी भी मिस नहीं करने, क्योंकि वो हर अटेम्प्ट में रहते हैं और आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मैं पूरी वर्किंग ना करके आया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, काउंट की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आपने ढेर सारा प्यार दिया। ये मैं लॉ का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यदि आपको ऐसा ही पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए मैथ और इकोनॉमिक्स के लिए, तो जाके नीचे जरूर बताना। और यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन बैंक का, तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। आपका नेक्स्ट वीडियो मैंने स्केड्यूल किया है सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस में। मैं टॉपर की सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस अकाउंट पे वर्क कर रहा हूँ। इफ यू वांट कि लॉ का भी चाहिए, तो आप तहे दिल से नीचे लिख सकते हो यस भैया आई वांट। बट उससे पहले यार मेरे को जाके अपना ड्रीम स्कोर लिखो ना, अपने नाम के आगे सीए लिख के फटाफट बताओ कि आपका क्या ड्रीम स्कोर रहने वाला है लॉ में। चलो वीडियो की हम फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। ये रहा आपका पूरा 5 अटेम्प्ट का एनालिसिस। भैया बताओ ना कौन कौन से 5 अटेम्प्ट है। सबसे पहले मई 24 न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट, देन उसके बाद सितंबर 24, देन उसके बाद जो है जनवरी 25, देन मई 25 और अब जो है वो सितंबर 25। अटेम्प्ट भले कोई रहे हों बट आईसीआई के हालात जो हैं वो सेम रहे हैं। इनफैक्ट लॉ तो इतना प्रेडिक्टेबल है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक फिक्स है। जैसे मैंने आपको अकाउंट में दिखाया था ना, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाने वाला हूँ। लाइक मई 25 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, बेटा हर अटेम्प्ट में ये फिक्स है कि भाई यहाँ पे ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आने वाला है जो कि एजेंसी से आया था। क्वेश्चन 1 का बी जो कि स्मॉल कंपनी और एसोसिएट कंपनी के प्रोविजन पे पूछा गया, पार्टनरशिप में राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर पूछे गए। मैंने सब जो है इसके सब हेडिंग भी लिख दिए हैं। सितंबर 25 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी और वेलमेंट से। 1 का भी कंपनी एक्ट नेचर ऑफ कंपनी से, पार्टनरशिप में इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही आपको सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप, ये सारे क्वेश्चन फिक्स है। इनफैक्ट आप देखोगे ना तो मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाता हूँ। ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर क्वेश्चन में आपको दिख जाता है एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जो कि दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता कितने मार्क्स का है? अरे तेरे को अभी फटाफट बताता है ना वीडियो। ये देख, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो मिनिमम 30 मार्क्स का तो आपके एग्जाम में दिखता ही है बिडू। ये जो है 30 मार्क्स का दिखेगा ही दिखेगा। और ये देख, ये रहे वो चैप्टर, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये रहा सोगा और पार्टनरशिप, जो कि मिला के तेरा 70 मार्क्स का कवरेज करते हैं। पर भैया बताओ ना कि आखिर ऐसे ही क्वेश्चन वाइज ये कहाँ आते हैं। पहला क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रहेगा, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप। देन सेकंड क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले सोगा दिखने वाला है, देन कंपनी एक्ट और उसके बाद एलएलपी। हर अटेम्प्ट में यही हुआ, सोगा कंपनी एक्ट एलएलपी, सोगा कंपनी एक्ट एलएलपी। ये ऐसा कि इनका कुछ कॉम्बिनेशन चलता है। बट जो सबसे अच्छा क्वेश्चन रहता है और मेरे को लगता है अटेम्प्ट करना चाहिए ना, वो ये वाला क्वेश्चन है। आपको मैं बताता हूँ कि आखिर क्यों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखोगे तो पार्टनरशिप, कंपनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 3 एक्ट यहाँ पे दिखने वाले हैं और वो सेम रहते हैं। पार्टनरशिप, कंपनी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी एक्ट यहाँ पे दिखने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इसके बाद नेगोशिएबल आईआरएफ। दोनों छोटे छोटे चैप्टर 7+6 फिक्स है, यहाँ पे आता ही आता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ये मिक्स करके पूछता है। ये क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन रहता है जिसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो।
देन क्वेश्चन नंबर 5, सोगा पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सोगा पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा। इनफैक्ट आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर जो है एग्जाम में यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा जो है वो लिस्ट डाउन कर दिया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे पे है, वो आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको ये चीज बताई है कि आखिरी में ये कितने कितने मार्क्स का आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा 32 मार्क्स का हर एग्जाम में दिखता है। देन ये 27 मार्क्स कंपनी एक्ट प्लस एलएलपी मिला के। सोगा और पार्टनरशिप 2021, ये 14 नेगोशिएबल और 6 मार्क्स का आईआरएफ दिखता है। बट अभी तो पिक्चर बाकी है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं चैप्टर वाइज आपको ना एनालिसिस, अब ये एग्जाम का एनालिसिस तो हुआ ही हुआ, मैंने यहाँ पे सब टॉपिक का भी एनालिसिस कर दिया। देखना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कौन सी यूनिट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखोगे तो मेरे को ये वाली यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखी है, अदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं गया जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। इनफैक्ट देखोगे तो कंसिडरेशन से बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आया है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा ये यूनिट नंबर 7, यहाँ पे इंडिमिनिटी एंड गारंटी से लगभग क्वेश्चन आता है, 33 मार्क्स तक के अभी तक के न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आप देखोगे बेलमेंट एंड प्लेस से भी यहाँ पे 10, 16, 6 ऐसे मार्क्स के हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। और एजेंसी के जो है वो 12 मार्क्स हाईएस्ट गया था, बट एक क्वेश्चन एजेंसी से भी पूछा जा रहा है। सिमिलर वे पे मैंने जो है वो सोगा को कर रखा है। सोगा में सबसे इंपॉर्टेंट ये कोई यूनिट है तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, इससे हर बार क्वेश्चन 7 to 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। देन इसके बाद अनपेड सेलर से जरूर क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आप देखोगे तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है यार, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है इस वीडियो के लिए। एंड आई होप आपको वैल्यू लग रही होगी। ये वैल्यू लग रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना तहे दिल से एक कमेंट लिख के जाना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है पीवाईक्यू के एनालिसिस का, और इसमें आप क्या एडिशन चाहते हो। और चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, भाई को सपोर्ट कर देना, क्योंकि अपना टारगेट है 20,000 का, आई होप आप अचीव करवा दोगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको कंपनी एक्ट का 21 और नेगोशिएबल का मिल जाएगा। बट अभी पिक्चर खत्म कहाँ हुई है, ये देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ टॉपिक निकाल के लाए। अच्छा एक चीज समझ के रखना, सारा कुछ मैं एनालिसिस इसलिए आपको दे रहा हूं कि आपके माइंड में प्रिपेयर हो जाओ कि कौन सा यूनिट, कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप छोड़ के जाने वाले थे ना, अब वो गलती नहीं करोगे, उसको बहुत अच्छे से करोगे। जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही सेलेक्टिव स्टडी करो, बल्कि सबसे पहले उन टॉपिक को कवर करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर लेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कवर कर लोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें इस इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के आईसीआई देता ही रहता है। फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, ऐसे टॉपिक से आईसीआई पूछता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, माइनर एग्रीमेंट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडी, ये टोटल 6 यूनिट है। और गारंटीड आपके एग्जाम में भी 3 से 4 यूनिट यहां से पूछे जाएंगे, इनमें से ही आपके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से बात करें बेटा, तो कंडीशन एंड वारंटीज हर अटेम्प्ट में लगभग दिख जाता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पासिंग ऑफ रिस्क एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर, यहां से क्वेश्चन दिखते ही हैं। ये मैंने सब टॉपिक भी आपके लिए लिख दिए हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में देखोगे तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आ जाता है। माइनर पार्टनरशिप के राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं माइनर के, उससे टॉपिक आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये कंपनी एक्ट से लगभग डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन रहता है। और एमओए और एओए आजकल आईसीआई के ना फेवरेट टॉपिक बन चुके हैं, इनसे भी आईसीआई बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब बात कर लेते हैं आखिर टॉपर्स आपको क्या सजेशन देते हैं। मैंने टॉपर्स की सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस की, उनसे बात की, उनका सजेशन रहता है
कि सबसे ज्यादा आपको कोर टॉपिक को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हाई वेटेज के अनुसार रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कौन से वो टॉपिक है जहां से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भी इसी अकॉर्डिंग चलोगे, मेरे को वादा करके जाओ, यस भैया आई विल गिव माई 100%, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। आई वॉन्ट यार गाइस कि आप भी अपना 100% दो। 5 PM क्लब चल रहा है, अभी 30 डेज की बैच चल रही है, जिसमें आपको 2 फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। टॉपर की जो है वहां पे सीट अनाउंस होती है, एमसीक्यू क्विज में लीडरशिप बोर्ड होता है, 1 to 1 हम बातें कर सकते हैं। यदि आपने अभी एक टेस्ट नहीं दिया है ना, तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आपको 100% रिफंड पॉलिसी के साथ बैच आती है, नीचे नंबर मिल जाएगा, जाके चेक करो यार। ये क्योंकि चीजें सुनने बस से नहीं, आपको लिखने से होगी, और यदि आप लिखना चालू किए ना, तो ट्रस्ट में आपका रिजल्ट जरूर कन्वर्ट होगा। देन दूसरी चीज है राइट स्ट्रक्चर आंसर। इसके लिए मैं आपको बहुत जल्दी सर्टिफाई कॉपी एनालिसिस देने वाला हूं कि कैसे आखिर टॉपर कीवर्ड को लिखते हैं, मार्क करते हैं, और जिनसे उनके मार्क्स बनते हैं। कीवर्ड और लीगल टर्म पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसको जो है एग्जाम में लिखोगे, ये भी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा रेगुलर रिवीजन, जितने भी टॉपर से बात हुई ना, उन्होंने कहा भैया हमने फ्रिक्वेंट बेसिस पे रेगुलर रिवीजन हम करते चले गए, और जिसके कारण इतने हमारे मार्क्स जो है वो आ पाए। आई होप यदि आप यहाँ तक वीडियो में हो ना, तो मेरे को जरूर बताना, अपने नाम के आगे सीए लिख के बताना कि भैया भैया मैं लास्ट तक वीडियो में था, बिकॉज पेशेंस लेवल बहुत कम है। और यदि आप हो, तो थैंक यू सो मच यार। आप ही ट्रू ऑडियंस हो, और इस अटेम्प्ट में आप कुछ ना कुछ जरूर कर जाने वाले हो। आपको और क्या वीडियो में चाहिए, क्या हेल्प चाहिए मेरे से, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी यार अच्छे से पढ़ाई करना, सुबह नहीं आ रहे हो 5 PM क्लब में आ जाओ। 25-30 डेज बचे हैं, उसके लिए एक चैलेंज ले लो, चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो जाके, और मचा दो, धूम मचा दो। सिर्फ लॉ पढ़ने बस से काम नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। आपके पास कुछ नहीं है तो मॉक टेस्ट लिखो, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर लिखो, पर लिखना चालू कर दो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।